historical old drama movie द वेटर स्टोरी ऑफ सोमनाथ मूवी का टीजर कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। डायरेक्ट बाय अनूप थापा ने सोमनाथ में महमूद गजनी द्वारा हुए युद्ध और उसके बारे में बताया गया है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन था महमूद गजनी और सोमनाथ युद्ध का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के बारे में आप जानते ही होंगे। सोमनाथ युद्ध का वो इतिहास जो शायद ही लोगों को पता हो। महमूद गजनी ने जब पहली बार सोमनाथ पर हमला किया, उस हमले में लगभग 50,000 लोगों ने सोमनाथ को बचाने में अपना बलिदान दिया। ऐसे तो महमूद गजनी ने कई मंदिरों को लूटा और नष्ट किया। आखिर कौन था यह महमूद गजनी? महमूद गजनी यमनी वंश के तुर्क सरदार और गजनी के शासन सुबक्तगीन का बेटा था। सुल्तान महमूद का जन्म 1971 में हुआ था। उसने 27 साल की उम्र में ही गद्दी संभाली और वह बचपन से भारत की दौलत के बारे में सुनता आया था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। वह भारत की संपत्ति लूटकर गलती ले जाना चाहता था। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 से शुरू हुआ था। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ मंदिर, जिसे सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है, साल 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इसको नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल वरूनी के अपने यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनी ने करीब 5,000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोगों भी मारे गए थे। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। हालांकि गजनवी से पहले भी सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हो चुके थे और उसके बाद भी मंदिर पर हमले किए गए। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया था। गजनी के 17 हमले झेलकर भी खड़ा है सोमनाथ। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। प्रतिहार राजा नागभट्ट ने इसकी तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। मंदिर का बार बार खंडन और निर्माण होता रहा है। गजनी के हमले के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। साल 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। उसके बाद 1947 आज़ादी के बाद कि इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण कराया था और उन्होंने भाषण में कहा कि यह सरकार निर्माण के लिए आई है, ना कि नष्ट करने के लिए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आगे इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।